हेलो फ्रेंड, मैं सोनू वर्मा। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद सोनू वर्मा में। आज हम इंडियन ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हुए भारत की मिट्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इन सारी मिट्टियों को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं और साथ में हम एक क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे। उसमें देखेंगे आप लोग कितने क्वेश्चन कर पाते हैं और वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। भारत की मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ICAR क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ICAR की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मिट्टी के प्रकार। पहला प्रकार जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। नंबर 5 मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी और बनी मिट्टी। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इन 4 मिट्टियों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि समानतः क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक, और जो मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और जैव मिट्टी और बनी मिट्टी, इन मिट्टियों के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के अनुसार भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं 4 भाग यहाँ हैं और 4 भाग यहाँ हैं। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। पहली मिट्टी हमारी जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी भारत के लगभग 24% हिस्सों पर मिलती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। आप इसको इमेज में देख सकते हैं, इस तरह की मिट्टी होती है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है। इसमें पोटास की अधिकता होती है। किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। इस मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 बांगर मिट्टी, उसके बाद में खादर मिट्टी। बांगर किसको बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। और खादर किसको बोलते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को। यह फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। इसमें गेहूँ, मक्का और दलहन आदि फसल अच्छी होती हैं। किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। तो आप देख सकते हैं अच्छे से, भारत के लगभग 24% हिस्सों पर कौन सी मिट्टी मिलती है? जलोढ़ मिट्टी। इसके 2 प्रकार होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है बांगर, दूसरा होता है खादर। बांगर उसको बोलते हैं जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और खादर नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं। ठीक है, इस फसल में गेहूँ अच्छा होता है, मक्का अच्छा होता है और दलहन। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2 काली मिट्टी। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और लावा प्रवाह से होता है। किस मिट्टी का? काली मिट्टी का। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लोहा, कार्बनिक पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और लावा प्रवाह से होता है। ठीक है, इस मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कि किस मिट्टी को लावा मिट्टी कहते हैं? तो आंसर होगा काली मिट्टी। किस मिट्टी को रेगूर कहते हैं? तो आंसर होगा काली मिट्टी। ठीक है, आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं। किस मिट्टी को? काली मिट्टी। तो देख लीजिए, लावा मिट्टी, रेगूर मिट्टी और चरनोजम मिट्टी किस मिट्टी को बोलते हैं? काली मिट्टी को। ठीक है, इस मिट्टी में कपास की फसल जो होती है सबसे अच्छी होती है। और जो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसका निर्माण जो बेसाल्ट की जो चट्टानें होती हैं उसके टूटने और लावा प्रवाह से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, इसमें मैग्नीशियम, चूना, लोहा और कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है और इस मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं।
और रेगूर भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चरनोजम भी कहते हैं। ठीक, इसकी जो फसल होती है सबसे अच्छी कौन सी फसल होती है, वो कपास होती है। ठीक है, और यह मुख्यतः जो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण जलवायु के परिवर्तन, कांतरिक सेलों के विघटन से होता है। यह मिट्टी पानी के संपर्क पर आने पर हल्की पीली दिखाई पड़ती है। जो लाल मिट्टी है, जब यह पानी के संपर्क में आती है तो हल्की पीली हो जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में एल्युमिनियम, लोहा, चूना की अधिकता होती है। इस मिट्टी में बाजरा की फसल सबसे अच्छी और अधिक होती है। ठीक है, और इसके अलावा गेहूँ, दाल और मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी सबसे अधिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, इस मिट्टी में जो एल्युमिनियम और लोहा, चूना की अधिकता होती है। और जो लाल मिट्टी की जो सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है, वो बाजरा होती है। इसके अलावा गेहूँ, दाल और मोटे अनाज भी होते हैं साथ में। इसका निर्माण जलवायु के परिवर्तन और कांतरिक सेलों के विघटन से होता है। लाल मिट्टी भारत में कहाँ पाई जाती है, वो आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। लेटराइट मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण शुष्क व गर्म मौसम वारी वारी से होता है। यानी कि जो लेटराइट चट्टानें होती हैं उनके टूटने से इसका निर्माण होता है। किस मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का। इस मिट्टी में एल्युमिनियम, लोहा, चूना की अधिकता होती है। यह मिट्टी चाय यानी कि कहवा के लिए उपयोगी होती है। यानी कि चाय के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, और कॉफ़ी जो होती है कहवा, उसके लिए भी उपयोगी होती है। ठीक है, इस मिट्टी का विस्तार भारत में कहाँ मिलता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मिलता है। ठीक है, इसका निर्माण जो शुष्क मौसम होता है वारी वारी से, शुष्क मौसम होता रहता है वारी वारी से, उस रीजन में इसका निर्माण होता है। और लेटराइट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण होता है। ठीक है, इस मिट्टी में एल्युमिनियम, लोहा, चूना की अधिकता मिलती है। यह मिट्टी चाय और कहवा के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, इस मिट्टी का विस्तार भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं सीधे टेस्ट की तरफ। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन हमारा, रेगूर मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी है। रेगूर मिट्टी किसको बोलते हैं, काली मिट्टी को बोलते हैं। इसके अलावा इसको लावा मिट्टी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चरनोजम भी कहते हैं। किस मिट्टी को, काली मिट्टी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, काली मिट्टी किस फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जूट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कपास। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन MPSI 2011 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने से होता है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। तो आप देख सकते हैं ग्रुप डी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ICAR के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लोको पायलट 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए 7 प्रकार की, ऑप्शन बी 3 प्रकार की, ऑप्शन सी 8 प्रकार की
और ऑप्शन डी 5 प्रकार की। तो ICAR के अनुसार भारत में जो मिट्टी है वो 8 प्रकार की पाई जाती है। जो ICAR है, ICAR इसकी स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। SSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी या फिर ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। भारत में इसका कितना हिस्सा है? वो है 24%, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का। समानतः यह मिट्टी जो है सबसे सर्वोच्च मिट्टी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है? आप देख सकते हैं RRB 2004 में पूछा गया क्वेश्चन, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है। ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी भंवर, ऑप्शन डी वांगर। तो आप लोग जानते हैं जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खादर, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इसको बोलते हैं वांगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है। खादर मिट्टी जो होती है इसको नवीन जलोढ़ मिट्टी के रूप में माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? RRB 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी पीट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी मरुस्थलीय मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो महाराष्ट्र में है काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में पाई जाती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, रेगुड़ मिट्टी किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी कपास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कपास के लिए। जो रेगुड़ मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। तो फ्रेंड, हमने इस लेक्चर में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इन सारी मिट्टियों से जो संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो पाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।